स्थित भगवान के आत्मिक अंश को प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। कल हमने कथा में श्रवण किया भगवान बाल कृष्ण लाल देवराज इंद्र की पूजा वो विश्राम दे करके प्रकृति पूजा श्री गोवर्धन महाराज के पूजन इन ब्रजवासियों के द्वारा करवाया। जब यह बात इंद्र को पता चली तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र समझ नहीं पाया, इंद्र को यह ज्ञान नहीं रहा कि ये कौन है, वो भूल गए। और उसने अपने गणों को आदेश किया कि जाओ जाकर के ब्रज को डुबो दो। विचार करने योग्य बात यह है, ये देवता के लक्षण तो नहीं है ना, क्योंकि ब्रज में अकेले नंद बाबा तो नहीं रहते, वहां गाय बछड़े गोप गोपिका सब भक्त रहते हैं। और देवराज इंद्र कैसे आज्ञा दे सकते हैं कि वहां जाकर के गैया बछड़े और सभी ग्वाल बालों को जाकर के समाप्त कर दो। असुरत तो उसके अंदर प्रवेश कर गया। कोई कितने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, कितने श्रेष्ठ पद में भी यदि कोई बैठ जाए, यदि उसके अंदर अहंकार है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अच्छे पद पर बैठ जाए तो फिर वो गलत नहीं कर सकता। उसके अंदर भी असुरत्व प्रवेश कर गया। जो भगवान को भूल जाए, भगवान की सत्ता को भूल जाए, उसके अंदर तो असुरत्व तो प्रवेश कर ही जाए। तो देवराज इंद्र ये अपराध कर बैठा कि कह रहा है जाओ ब्रज को डुबो दो। और अनेक प्रकार के वहां पर भयंकर भयंकर मेघ गर्जना करने लगे। ऐसा वर्णन है, हाथी के सूंड के समान मोटी धार की वर्षा। भयंकर स्थिति, सब ब्रजवासी घबराए, भगवान की शरण में आए। कान्हा कन्हैया हमारी रक्षा कर। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जिसकी तुमने पूजा की है, जिसका अर्चन किया है, जिसका पूजन किया है, उसी की शरण में चलो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सभी ब्रजवासियों को लेकर श्री गिरिराज धरण की तलहटी पर आए हैं भगवान। और भगवान देखते ही देखते सभी ब्रजवासियों से कहा कि हाथ जोड़कर गिरिराज धरण की शरण में आओ, प्रणाम करो। सब हाथ जोड़कर खड़े हैं। और भगवान श्री कृष्ण उस गिरिराज पर्वत को अपने हाथों से उठाकर बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। और सभी ब्रजवासियों से कहा इस पर्वत के अंदर आ जाओ। कितना दृढ़ विश्वास रहा होगा इन ब्रजवासियों का भगवान के प्रति कि एक 7 वर्ष का बालक के 7 कोस के पर्वत को उठाए है, ये गिर भी तो सके या के हाथ से छूट जाए तो जाके नीचे जो होंगे वह उनकी कहा गति होगी। लेकिन कन्हैया पे अखंड विश्वास है। वो जानते हैं कि ये इनके रहते हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। और जब ठाकुर जी ने धारण किया, वहां सभी ब्रजवासी पर्वत के नीचे आ गए। वहां वृषभानु जी भी थे, राधा रानी भी थी, सारे ब्रज के जितने भी छोटे छोटे गांव के ग्वाल बाल सब सखी गोपी सब पहुंच गए।
सब भगवान की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं। ठाकुर जी की झांकी को तो देखो, नेत्र बंद कर उस दिव्य छवि का अवलोकन करो। हाथ में देखो, बाएं हाथ से तो पर्वत धारण कर रखा है और दाहिने हाथ से महाराज जी बांसुरी लेकर अपने अधरों से बंसी का निनाद कर रहे हैं। मतलब ये निर्भयता प्रदान कर रहे हैं, चिंता मत करो ब्रजवासियों, आनंद में रहो। बांसुरी बजाकर सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, सबका ध्यान आकर्षित अपन करो। और बाएं हाथ की एक उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लेगा। त्रिभंग ललित भाव से जरा कमर को थोड़ा टेढ़ी करके कन्हैया खड़े हो गए। 3 जगह से टेढ़े हैं। अभी तो उनका नाम बांके बिहारी है। अच्छा, बिहारी जी का कोई भी चित्र सीधा नहीं मिलेगा। है कोई सीधा चित्र ठाकुर जी का? कोई नहीं। जहां भी खड़े रहेंगे टेढ़े ही रहेंगे महाराज। थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी रहती है, थोड़ी सी कमर टेढ़ी रहती है और पैर भी सीधे नहीं रहते महाराज। खड़े भी सीधे नहीं होते। नाम भी भगवान का कृष्ण, कृष्ण कहने में जीव टेढ़ी है जाए। और भगवान की लीला भी टेढ़ी, सीधो कोई काम करे ना। और भगवान के ग्वाल बाल भी सबरे टेढ़े। हाँ, भगवान की मैया भी टेढ़ी, बाबा भी टेढ़े, सारे ब्रजवासी टेढ़े। सीधो कोई है तो पता है कौन? सिर्फ हमारी राधा रानी सीधी, हमारी श्री किशोरी जी सीधी हैं, बाकी सबरे टेढ़े टेढ़े। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी ये नजर, नजर भी टेढ़ी, कोई सीधो काम करे ही ना। कमर टेढ़ी करके एक चरण को तिरछा किए हुए हैं और एक पांव में खड़े हैं। एक पांव को टेढ़ा करके और घुटने से लगा लिया है, एक पांव में खड़े होकर के पर्वत को धारण कर। कैसा दिव्य सुंदर वह छटा है, वो छवि है, कितनी प्यारी छवि। कैसा अद्भुत सौंदर्य में रूप प्रकट किया है ठाकुर जी ने। मैया यशोदा घबरा गई। देखो देखो कितनो मेरो छोटो सो लाला सबकी रक्षा कर रहा है, पर मेरो लाला छोटो सो है, 12 सो है, यानी पूरा पर्वत उठाए रखो है। अरे ब्रजवासियों, तुम सब अपनी अपनी लठियाओं को सहारा दे दो। हाँ, मेरो लाला की ये कलैया बड़ी नरम है। एक तो 1200 कन्हैया, छोटो सो 7 वर्ष को लाला, और बाकी जो कलाई है, हाथ हैं, बड़े कोमल हैं, या पर्वत के भार से कहीं लचक नहीं जाए। ऐसो मैया का भाव है। माँ तो माँ होती है, माँ को तो हृदय में वो वात्सल्य का ही भाव है। कन्हैया मेरो बारो, अरे लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, अरे लाला मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। और मैया कह रही है, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। सभी ग्वाल बालों से कह रही है, अपनो अपनो जोर तुम भी लगाओ, अपनी अपनी लठियां लगा लो पर्वत में। क्यों? गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़क न जाए आखी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़क न जाए वाकी बैया। ओ कैसे झेले निकलो भार,
कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। अरे मेरो तो लारा भी छोटो सो है, कहीं आंखों बोझ तले ये कैसे सहेगो इतनो बड़ो। सभी सखा कन्हैया की तरफ देख रहे हैं और कन्हैया की तरफ देख के ग्वाल वाला कह रहे हैं, लाला एक बात बता, तू हमारे संग जब खेले का है तो हम तो एक घोड़ो बनाए लें और तेरे पीठ में चढ़ के बैठ जावे, तो हमें ऐसे घुमावे और खेल खेल में तो उठा के हम पटक भी दें, पटकनी लगाए दें, तो तू हमते हार जावे। इतनो बल तेरे कहां से आया, इतनो बड़ो पर्वत तेने कैसे उठा लिया। कन्हैया कह रहे हैं मैं तो भगवान हूं, ग्वाल बाल कह रहे हैं हम वे तू भगवान है। कैसे ब्रजवासी माने कि ये भगवान, वो तो स्वीकार ही ना कर सके कि भगवान हमारे संग खेले, हमारे संग खावे, हमारे संग तू कितनी बार हमने तो पटकनी लगाई खेल खेल में, तू भगवान है। अब विश्वास कैसे करें भाई कि ब्रजवासी बालक तो बड़े सीधे। कन्हैया कह रहे हैं तुम्हें पता ना है, जब सबरे तुम मुझे टकटकी लगा के देख रहे ना, वास्तव में मैंने तुम सबन के ग्वालन की जो शक्ति है ना, वो सब मैंने खींच ली अपने अंदर। हाँ, इसलिए मेरे अंदर सामर्थ्य ज्यादा आ गई और ये कोई ज्यादा बड़ी बात ना है। कन्हैया कह रहे हैं कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहा, राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहा, और श्री राधा जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर को उठाया है। 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश होती रही। इंद्र ने कहा जरा पता करो जाकर के, ब्रज तो डूब गया होगा। गणों ने आकर के बताया वहां तो धूल उड़ रही है, महाराज धूल उड़ रही है। हाँ, इतनो वर्षा को जल गयो कहां। इंद्र समझ गया अब अपराध हो गया। तो महाराज ऊपर तो ब्रज के ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहे हो, वो जल को सुखा रहे हो। हाँ, और अगस्त मुनि पर्वत के नीचे अंजलि लगा के वह जल को पान कर रहे जो पर्वत से गिर रहा है। किसी ने प्रश्न किया अगस्त मुनि इतना जल अकेले पान कर गए? बोले और क्या, त्रेता में राम जी ने भोजन कराया, माता जानकी ने निमंत्रण दिया था, अगस्त मुनि भोजन करवे आए, तो 7 दिन तक खाते ही रहे अगस्त मुनि। मैया जानकी हार गई भोजन कराते कराते। माता जानकी बोली कब को भूखो ब्राह्मण ले आए महाराज, या को तो पेट ही ना भर रहा। जानकी कहें कि जब भोजन आधो हो जाए तब जलपान कर लेना चाहिए। तो अगस्त मुनि कह रहे हैं अभी आधा हुआ कहाँ है, जब आधा हो जाएगा तो जलपान कर लेंगे। जब जानकी मां हार गई, राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना की। राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ा, प्रभु अब आप प्रसाद विश्राम करके अब जलपान कर लो, कृपा कर दो। बोले अब जल लाओ। माता जानकी बोले हमारे बस की बात ना है, जितने इतनो भोजन की हो वो जल कितना पियोगे। इसलिए मैया बोली प्रभु भोजन हमने करा दिया, जल आप पिला दो। राघवेंद्र सरकार बोले इस जन्म में नहीं आपकी प्यास मिटेगी, भोजन अब कराया है, अब जलपान आप जब द्वापर में कृष्णावतार होगा तब जलपान करना। तो अगस्त मुनि को ध्यान किया तो अगस्त मुनि इस वर्षा के जल का पान कर रहे हैं। इंद्र समझ गया कि अपराध हुआ है,
भगवान को 56 भोग ही क्यों लगे, इस पर संतों ने बड़े सुंदर भाव प्रकट किया है कि लाला ने 7 रात्रि 7 दिन तक पर्वत उठाया है और भगवान की सेवा अष्टयाम सेवा होती है। एक दिन में 8 बार भोग लगावे ठाकुर जी, तो 7 दिन तो कछु खायो ना है, कछु पियो ना है, खड़े रहे, तो 7 दिन को भोग एक दिन में ही ठाकुर जी ने प्रसाद पायो। और एक दिन में 8 बार भोग लगे तो 7 दिन में कितने हो गए, 8 सते 56, इसलिए 56 भोग ठाकुर जी। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आकर के क्षमा प्रार्थना की है, भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया इसको। और इसने भगवान से कहा हमको भी ब्रजवासी बना लो, हमें भी अपने इस वृंदावन धाम में बसा लो। हरि हम कब हुई हैं ब्रजवासी, अरे मनुष्य ना सही तो बंदर ही बना दो, बंदर ना सही कोई पक्षी बना दो, मोर बना दो, कोई कीट पतंग ही बना दो, पर इस ब्रज में मुझे बसा लो। ये वृंदावन की बड़ी महिमा है। गोविंद की जब असीम कृपा होती तब किसी को ब्रजवास मिलता है। अत्यंत किशोरी जी जिस पर कृपा करती हैं, अपनी कृपा की दृष्टि जिस पर डालती हैं, वही वृंदावन में प्रवेश कर पाता है। ब्रज में केवल प्रवेश मिले तो समझ लेना कि किशोरी जी की कृपा हो गई। और ब्रज में एक रात्रि निवास करने को मिल जाए तो आहा और कृपा है। और कहीं ब्रजवासी ही बना लें ठाकुर जी तो समझ लेना तुम तो भगवान के घर के सदस्य बन गए। जैसे कोई सेठानी होवे और उससे कोई कुछ मांगने आवे, ध्यान से सुने, द्वार पे कोई मांगने आवे तो द्वार से ही सेठानी बाहर से निकल के उसको द्वार से ही कुछ ना कुछ प्रदान करके और वापस विदा कर दे। तो ये थोड़ी सी कृपा, अपने हाथ से प्रसाद दिया और कोई जानकार आ जावे, व्यवहारी आ जावे तो वह द्वार से ना निकाले, वह घर में बुलाए करके और थोड़ो जलपान करा के और 2-4 वार्तालाप करके तब वह घर से विदा करे। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा घनिष्ठ आ जावे, कोई अपनों आ जावे, यो मान लो अपनों घर कोई बालक आ जावे तो फिर वो केवल गेस्ट रूम तक सीमित नहीं रहेगा, वो उनके निज भवन के कृपा पात्र बनेगा। वो अंदर ले जाएंगे, उसको बैठाएंगे, उसके लाड़ प्यार करेंगे। तो ऐसे ही किशोरी जी जो थोड़ी कृपा जिन पर करती हैं वो ब्रज में आकर के और दर्शन करके चलो जाए, और जिस पर थोड़ी ज़्यादा संबंध थोड़ा ज़्यादा नज़दीक का होता है, व्यवहारी होता है, उसको रात्रि 2 रात्रि ठाकुर अपने धाम में कृपा करते हैं। और जो अति घनिष्ठ होता है, अति प्यारा होता है, उसको भगवान ब्रज में निवास करता है, उसको ब्रज में रोक लेते हैं कि तो यहीं रहे मेरे धाम में। ऐसी है हमारी राधा रानी के घर। आए राधा रानी के चरणों में एक बार प्रणाम करें। कैसी है हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी